अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं पॉपुलैरिटी4यू चैनल। दोस्तों, दुनिया में हर रोज़ लाखों लोग एयरप्लेन्स में सफ़र करते हैं और हर रोज़ ही कस्टमर ऑफिसर्स एयरप्लेन में स्मगल की जाने वाली चीज़ों को पकड़ते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को कस्टम में पकड़ी जाने वाली सबसे अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें पॉपुलैरिटी4यू चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 6, चॉकलेट बार्स। दोस्तों, ड्रग स्मगलर हर रोज स्मगलिंग के लिए नए नए तरीके तलाश करते रहते हैं। हालांकि सब जानते हैं कि इसका इंजाम कितना बुरा होता है और दुनिया के हर मुल्क में ही इसकी कड़ी सजा है। टोक्यो जापान से एक फ्लाइट कैलिफोर्निया में लैंड हुई। इसमें एक शख्स सवार था। जब कस्टम ऑफिसर्स ने इसकी तलाशी ली तो इसके बैग में 45 चॉकलेट बार्स मिली। इनको शक हुआ कि भला इतनी भूख कैसे लग सकती है कि वो 45 चॉकलेट बार्स लेकर बैग में रख ले। उन्होंने एक चॉकलेट बार को ओपन किया। देखने में ये बिल्कुल चॉकलेट जैसी ही लग रही थी, लेकिन इसके अंदर इल्लीगल ड्रग था जिन पर चॉकलेट कोटिंग की गई थी। इन 45 चॉकलेट बार्स की वैल्यू जो कि 3 करोड़ 88 लाख से भी जायद थी। एक बात तो कन्फर्म है कि ये स्मगलर बहुत लंबे अरसे के लिए जेल में जाने वाला है। नंबर 4, बेबी। दोस्तों, यूएई के एयरपोर्ट पर एक कपल एक फ्लाइट से लैंड हुए। जब इनके बैग को एक्सरे की मशीन में से गुजारा तो इसमें एक 5 साला बच्चा था जो कि हरकत कर रहा था। असल में इस बच्चे के पास यूएई का लीगल वीजा नहीं था, तो इसके पेरेंट्स ने इसे बैग में डाला और साथ लेकर आए। लेकिन ये हद से भी ज्यादा खतरनाक था। एक तो बच्चे का दम घुट सकता था और दूसरा एक्सरे मशीन की रेज इतने छोटे बच्चे के लिए नुकसानदेह होती हैं। लेकिन इस मासूम के पेरेंट्स नहायत ही बेवकूफ थे और उन्होंने ये हमाकत की। इनको तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। नंबर 3, बेकरी आइटम्स। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि किसी भी मुल्क में एक लिमिट से ज्यादा कैश पैसा लेकर जाना इलीगल होता है, लेकिन कई लोग पैसा स्मगल करने के लिए डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं। 2012 में यमन के एक एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर्स ने एक शख्स को पकड़ा जो कि बेकरी आइटम बैग में लेकर जा रहा था। कोई भी इतने ज्यादा केक्स भला क्यों लेकर जाएगा? बेकरी तो हर जगह ही मौजूद होती है। जब उन्होंने तहकीक की तो पता चला कि इनके अंदर कैश के रोल्स मौजूद हैं। स्मगलर्स ने पहले पैसे को एल्यूमिनियम में लपेट कर रोल किया और फिर इन पेस्ट्री केक्स को पैक किया। ये मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे अनोखे तरीकों में से एक था। नंबर 2, स्नेक इन ट्राउजर। दोस्तों, जर्मनी के एक एयरपोर्ट पर एक 43 साला शख्स बहुत ही नर्वस और बेचैन था। ये जर्मनी से किसी दूसरे मुल्क में जा रहा था। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने इसकी घबराहट और बेचैनी देखकर इसकी तलाशी ली तो इसकी पैंट के अंदर से एक सांप निकला जो कि इसने बेल्ट से बांधकर नीचे की तरफ लटकाया हुआ था। असल में ये सांप काफी कीमती था और वो इसे स्मगल करके ले जा रहा था, लेकिन शायद सांप ने इसके नाक में दम कर रखा था जिसकी वजह से वो घबराया हुआ था। आखिर सांप को इसके पैंट से निकाल दिया गया और इसे जेल में डाल दिया गया। नंबर 1, सूटकेस। दोस्तों, दुनिया के तमाम मुसाफिर ट्रेवल करते वक्त बैग और सूटकेस का इस्तेमाल करते हैं। मार्च 2015 में एक शख्स जिसका ताल्लुक फ्रांस से था, वो रेलवे बॉर्डर के जरिए अपने मुल्क वापस आ रहा था। फिर कस्टम ऑफिसर्स को इसका बैग कुछ ज्यादा ही बड़ा लगा। जब उन्होंने सूटकेस को खोला तो इसमें एक औरत थी। सबसे मजे की बात यह है कि वो औरत इसकी रशियन वाइफ थी। इस शख्स को लगा कि इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं और वो अपनी वाइफ को फ्रांस लेकर नहीं जा सकता, इसीलिए वो इसे बैग में डालकर ले आया। लेकिन बॉर्डर गार्ड्स ने जब पेपर देखे तो उन्होंने कहा कि ये लीगली अपनी बीवी को फ्रांस लेकर आ सकता है। इन दोनों के पास पेपर कंप्लीट थे। कस्टम ऑफिसर ने इन दोनों को छोड़ दिया क्योंकि इस बेवकूफ़ी के अलावा उन्होंने और कोई कानून नहीं तोड़ा था। ये सच में हमाकत है।